हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर सॉइल इन्वेस्टिगेशन वर्क जो होता है वो किस टाइप का होता है और सॉइल इन्वेस्टिगेशन है क्या। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन है इसके ये 5 टाइप में होते हैं, मतलब 5 फेस में होता है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हमें साइट पे जाके सॉइल इन्वेस्टिगेशन सॉइल के बारे में सारी नॉलेज लेनी है। मतलब सॉइल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, फिजिकल कंडीशन किस टाइप की है साइट की, और केमिकल कंडीशन जो सॉइल की है वो किस टाइप से, और इस पे हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसका जो मेन पर्पज है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए होता है। और देखिए, सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑर्डर टू गेट आइडिया ऑफ सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन किस टाइप की है साइट पे, या मतलब हमें वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है या हमें ब्रिज बनाना है, तो इस हिसाब से हमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या से टेस्ट आते हैं, जैसे इसमें STP टेस्ट होता है, CPTP टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT टेस्ट, ये वगैरह करते हैं इसमें साइट पे जाके। तो आपको बता दूं किस टाइप से होता है, तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, ये मेन फैक्टर सॉइल इन्वेस्टिगेशन की है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है आपका टाइप्स, साइज इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है, कितने बड़ी स्केल पे है, कितना बड़ा साइज है वहाँ पे, यहाँ पे बिल्डिंग बननी है, ब्रिज बनना है, हेलीपैड बनना है, या कोई बहुमंजिली बिल्डिंग बननी है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट और किस टाइप का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वहाँ पे। मतलब बिल्डिंग बनेगी या कॉमर्शियल बिल्डिंग बनेगी या कोई मशीनरी वगैरह रखने के लिए बिल्डिंग बननी है। द क्लाइंट, क्लाइंट में होगी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किस टाइप से वो बताएगा कि यहाँ पे हमें 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, हमें कौन से पर्पज़ के लिए बनाता है, हम उस टाइप से इन्वेस्टिगेशन करेंगे सॉइल का। तीसरा आपका इंजीनियर्स फैमिलियर विद द सॉइल एट साइट, और इसका ये है कि इंजीनियर को पता होना चाहिए कि साइट पे किस टाइप की सॉइल है। यहाँ पे वो कैसे करेगा, साइट विजिट करेगा इंजीनियर तो बता पाएगा कि कहाँ पे सॉइल किस टाइप से। उसके बाद वहाँ से सैंपल लेगा और लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा, तो वहाँ से वो बता पाएगा सॉइल की प्रॉपर्टी किस टाइप की है। ये लोकल बिल्डिंग कोड, लोकल बिल्डिंग कोड का मतलब यहाँ पे है कि हर किसी क्षेत्र का अलग अलग हाँ, डिज़ाइन होता है, कोड के हिसाब से बनाना पड़ता है। मतलब ये है कि कोई किसी नगर पालिका के अंदर अंतर्गत है कोई स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम नक्शा पास करते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी कि हमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि हमें बिल्डिंग किस टाइप की बनानी है, कि इस कोड के हिसाब से जो नक्शा है उस टाइप से किस टाइप का डिज़ाइन बनेगा बिल्डिंग का। तो उस हिसाब से हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ या ये चीज़ें टेस्टिंग वगैरह चेक करेंगे। या क्या पता हमें वहाँ पे कोड के हिसाब से ये है कि वहाँ पे बहुत छोटी बिल्डिंग बन सकती है, वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, तो हम तो उस हिसाब से कम टेस्ट करेंगे या उसके हिसाब से देखेंगे कौन कौन से टेस्ट या कौन 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 से सॉइल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जा सकते हैं। यदि वहाँ पे हमें परमिशन मिल सकती है कि वहाँ पे हम 10 मंजिला तक बिल्डिंग बना सकते हैं, तो हमें उस टाइप की सॉइल की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, कौन सी फाउंडेशन आएगी, सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी और चाहिए, बेरिंग कैपेसिटी वगैरह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सब वहाँ पे देखा जाएगा। अब पाँचवा है इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये है कि हम जो क्लाइंट है या जो हमारी आवश्यकता है, हम कितना इकोनॉमिक बना सकते हैं उसको, तो इस हिसाब से भी हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे है, इफ़ एन इंजीनियर इज फेमिलियर विद ए साइट देन ही सी मे अंडरटेक वेरी सिंपल सॉइल इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म टू हर एक्सपीरियंस। तो इसमें जैसे ये है कि यदि इंजीनियर को बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन कर करके, तो देख सकता है वहाँ पे कितनी परमेबिलिटी है, सॉइल को देख के बता सकता है कि क्ले है, सैंड है या किस टाइप की सॉइल है, बता सकता है। तो देखिए यहाँ पे सातवां है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग यूजुअली रिक्वायर्ड ए मोर टफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन देन ए फाउंडेशन फॉर ए सॉइल। तो इसमें यह है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे से 5 मंजिला से ऊपर जो बिल्डिंग होती है हाई राइज कहलाती है, या किसी कोड के अंतर्गत कोई दूसरा होता है। तो यहाँ पे जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उस टाइप से हमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उस टाइप की फाउंडेशन की जो रिलेटेड बेरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, हमें फाउंडेशन अच्छी बनानी है तो उसके लिए हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे आपका SPT टेस्ट या प्लेट लोड टेस्ट। ये सब टेस्ट हमारी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए काम आती हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। द 5 फेज
involved in any soil investigation work are follow the desk स्टडी में ये होता है कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ऑफिस में बैठ के कि हमें बिल्डिंग किस टाइप की बनानी है या कौन से स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम एक ओवरव्यू लेंगे प्रिलिमिनरी रिकॉग्नाइजेशन। तो हम साइट पे जाएंगे और एक ओवरव्यू लेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा क्या है। और डिटेल सॉइल एक्सप्लोरेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन में ये होता है कि हमें जाना पड़ेगा साइट पे, वहाँ पे हमें सॉइल का सैंपल लेना पड़ेगा या वहाँ पे हमें बोर होल वगैरह करने पड़ेंगे। तो वहाँ से सॉइल की हमें परमिलिटी की उसका लिक्विड लिमिट कितनी है, प्लास्टिक लिमिट कितनी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, इससे सभी जानकारी हमें मिल जाएगी और किस टाइप की सॉइल है ये भी हमें पता लग जाएगा। लेबोरेटरी टेस्ट में हमें जैसे वाटर कंटेंट कितना है, लिक्विड सॉइल लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स कौन सा निकला है सीव एनालिसिस करके हमें ग्रुप इंडेक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो रिपोर्ट राइटिंग, हमें उसके बाद रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, सॉइल इन्वेस्टिगेशन वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे साइट पे जाके, एसपीटी टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, एक होता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन टेस्ट डीसीपीटी, डायरेक्ट कौन डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट डीसीपीटी टेस्ट भी होता है एक। वहाँ पे हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन से हमें जानकारी मिल जाती है सॉइल की वेटिंग कैपेसिटी कितनी है। अब डेस्क स्टडी में है यहाँ पे, दिस इज द फेज वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन डेट आर अवेलेबल आर कलेक्टेड, द इंफॉर्मेशन यू नीड टू कलेक्ट आर एज फॉलो। तो डेस्क स्टडी में हमें साइट प्लान इस टाइप का है, टाइप्स साइज और इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हमें कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाने के लिए, और हमें स्ट्रक्चर किस टाइप का है, मतलब हमें वहाँ पे कोई गोदाम वगैरह बनाना है जहाँ पे मशीनरी वगैरह हैवी लोड रखना है या बेसमेंट बनाना है या किस टाइप से, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ये हमें वहाँ पे जानकारी ये हमारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं इस कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें देख, लोडिंग कंडीशन में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी वगैरह सॉइल देखी जाती है, और हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर में किसका लोड कितना पड़ेगा स्ट्रक्चर का सॉइल पे वो देखना पड़ेगा। प्रीवियस जियो टेक्निकल रिपोर्ट, हाँ इससे पहले उस साइट पे कोई रिपोर्ट बनी हुई है जियो टेक्निकल से रिलेटेड या सॉइल इन्वेस्टमेंट पहले कुछ सालों की है तो वो भी देख लीजिएगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पिछली बार इतनी सॉइल परमिलिटी वगैरह या वाटर कंटेंट पिछली बार कितना था और अब किस टाइप से होगा। टोपोग्राफिकल मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की साइट है वहाँ पे, मतलब ढलान वाली साइट है या कोई जिससे कि यहाँ पानी रुक ना रहा हो, या किस टाइप की स्ट्रक्चर है, टोपोग्राफी वहाँ पे देखी जाएगी साइट की, उसके हिसाब से हम पता लगावें। स्टिल फोटोग्राफ मतलब कुछ फोटोग्राफ वहाँ पे लेने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस टाइप फोटोग्राफ से लेके ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि साइट किस टाइप की है और हम किसी और को भी बता सकते हैं। प्रिलिमिनरी रिकॉग्नाइजेशन में भी ये है, फोटोग्राफ ऑफ साइट और फोटोग्राफ लेंगे साइट का और उसके आसपास की एक्सेस टू साइट वर्कर एंड इक्विपमेंट, हम ये भी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि वहाँ पे साइट पे जो वर्कर जा सकते हैं या हमारे जो बड़े बड़े मशीनरी जेसीबी वगैरह है वो जा सकती नहीं जा सकती है। स्केच ऑफ ऑल फेंसेस यूटिलिटी पोस्ट वॉकवे ड्रेनेज ईटीसी, मतलब वहाँ पे हम रास्ते का और ड्रेनेज वहाँ पे नाली नूली जो भी जाएगी पानी की ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से किस तरफ जाएगा वो साइड पे हम देखेंगे। अवेलेबल ऑफ सर्विस सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए यहाँ पे हम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, वहाँ पे से मिल सकती कि नहीं मिल सकती, तभी तो हम काम कर पाएंगे वहाँ पे। स्केच ऑफ फोटोग्राफ इंक्लूडिंग ऑल एजिटिंग स्ट्रक्चर कट्स फिल ग्राउंड डिप्रेशन पॉन्ड एंड देखिए यहाँ पे हमें एक नक्शा टोपोग्राफी होनी चाहिए जिसमें हम पता लग सकते ग्राउंड किस टाइप का है और उसमें कटिंग कितनी है, फिलिंग कितनी है, सब चीज़ का पता होना चाहिए, पॉन्ड कहाँ पे है, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा टोपोग्राफी का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्रैक ऑन एजिटिंग बिल्डिंग और एनी टिल, तो देखिए हमें जो बना रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो नक्शा होता है या जो 3D मॉडल होता है वो हमें पता होना चाहिए। जो टेक्निकल फीचर फॉर एनी एक्सपोज एरिया सच एज रोड कट और एक्सक्यूटेड पोर्शन, अब देखिए जो टेक्निकल एरिया हमें पता होना चाहिए वहाँ पे हमें ये पता करना पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं होता है कि रोड कहीं पे होती है हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में पता लगता है कि रोड तो यहाँ तक चौड़ीकरण होना चाहिए था रोड का, तो हमें ये चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे फाउंडेशन या इस टाइप की पता कर सकते हैं कि कितना कौन सी फाउंडेशन हम वहाँ पे डालें। कहीं बाद में हमने फाउंडेशन यहाँ तक डाल दी, बाद में पता लगा रोड के अंदर यहाँ तक जा रहा है गवर्नमेंट का एरिया, तो हमें उस टाइप की फाउंडेशन डालनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अब देखिए तीसरे फेज में आपका डिटेल स्टडी आएगा। डिटेल स्टडी में ये है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटेल सॉइल एक्सप्लोरेशन आर, मतलब हम वहाँ पे साइट वाले टेस्ट करेंगे सॉइल के, जैसे STP SPT
DCPT, डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट या प्लेट लोड टेस्ट, ये चीज़ें टेस्ट हम वहाँ पे करेंगे। देखिए जो टेक्निकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थिकनेस सॉइल स्ट्रक्चर, हमें वहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा। हम वहाँ पे बोरहोल करेंगे तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इतने लेयर में हमारे पे सैंड है, इतने लेयर में हम पर हमारे पास क्ले है और इतने लेयर में हम पे सिल्ट है और उससे ऊपर बोल्डर है या कहाँ पे कौन सा साइज है वो हमें पता लग जाएगा। ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है ग्राउंड वाटर कंडीशन, हमें ग्राउंड वाटर कंडीशन भी पता करनी पड़ेगी वहाँ पे। ये भी कैसे पता लगे, यहाँ पे बोर होल के थ्रू पता लग जाती है। हमें बोर होल करने पड़ते हैं साइड पे और देखना पड़ता है कितने मीटर नीचे या कितने फीट नीचे हमें वाटर मिल रहा है। तो और कौन से इन्वायरमेंट कंडीशन में, कौन से मौसम के दौरान है, कौन ये है, यही कि बरसात के टाइम पे है या यहाँ पे समर के टाइम पे है। तो ये चीज़ें हमें पता लगनी चाहिए कि ग्राउंड वाटर कहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सैंपल फॉर लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। साइट पे जाएंगे और टेस्ट उठाएंगे, सैंपल उठाएंगे और सैंपल को लैबोरेटरी टेस्ट के लिए, जो मैंने कहा यहाँ पे आपका प्लास्टिक लिमिट टेस्ट, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स इससे निकल जाता है और ग्रुप इंडेक्स जो आपका सीप एनालिसिस करना पड़ता है उसके बाद निकल जाता है। अब इसमें लास्ट आता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन में लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है, देखिए लेबोरेटरी टर्म टू क्लासीफाई द सॉइल, सॉइल का टेस्ट करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि सॉइल कौन से टाइप की है, उसमें क्ले की कितने परसेंटेज है। यदि क्ले ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी फाउंडेशन उसमें प्रोवाइड करेंगे। फिर सिल्ट कितने परसेंट में है, ग्रेवल कितना है, बोल्डर कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमें सॉइल का जो हम क्लासिफिकेशन का सीव एनालिसिस और सॉइल करते हैं टेस्ट में, उससे पता लग जाता है। यहाँ पे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फिलर स्ट्रेस, स्ट्रेंथ से स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स। अब देखिए जब हम वहाँ पे करते हैं कौन पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह जो हम करते हैं, वहाँ से तो बेरिंग कैपेसिटी पता लगती है। शेयर के टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, ट्राई एक्सेल टेस्ट वगैरह, जिससे हमें पता लग जाता है कितना उसकी शेयर स्ट्रेंथ वगैरह है सॉइल की। दूसरा यहाँ पे परमिलिटी के टेस्ट होते हैं, कॉम्पैक्शन के लिए टेस्ट होते हैं, सेटलमेंट के लिए भी टेस्ट होते हैं। कॉम्पैक्शन के लिए आपने सुना होगा लाइट कॉम्पैक्शन और हैवी कॉम्पैक्शन, तो ये चीज़ें टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में। अब देखिए उसके बाद हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है इसकी। देखिए रिपोर्ट में हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि रिपोर्ट मस्ट कंटेन क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल एट साइट, साइट पे किस टाइप की सॉइल है। मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन, हमने कौन से मेथड से एक्सप्लोरेशन की है, जो बोरहोल बनाए कौन से मेथड से किए। सॉइल स्टैटिग्राफी करनी पड़ी, इन साइट पे किस टाइप की सॉइल थी और कौन से लेयर में कितने कितने सेंटीमीटर तक कौन सी सॉइल पाएगी। हमें एक विजुअल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है यहाँ पे। देखिए साइट एंड लेबोरेटरी टेस्ट मेथड हमें लिखना पड़ेगा, कौन से हमने मेथड प्रोवाइड किए हैं और इनके रिजल्ट क्या क्या आए हैं और कौन सा मेथड कौन से आईएस कोड के हिसाब से किया, ये भी हमें लिखना पड़ता है रिपोर्ट में। एंड रिजल्ट हमें लिखने पड़ेंगे टेस्ट के। एंड लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखनी पड़ती है, कितने मीटर नीचे या कितने फीट नीचे हमें ग्राउंड वाटर मिला। रिकमेंडेड रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंस्ट्रक्शन से अकॉर्डिंग। तो जैसे वहाँ पे वाटर पार्क बनना है या कुछ बनना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि इसके लिए ग्राउंड वाटर बहुत ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किस टाइप का है, या हमारे जो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमारे पे, जैसे ब्रिज चल रहा है यहाँ वहाँ पे, या वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, या वहाँ पे बिल्डिंग काम चल रहा है, या वहाँ पे कोई वाटर पार्क का काम चल रहा है, कोई भी काम हो सकता है और किस टाइप की बिल्डिंग बननी है। तो ये 4 चीज़ें हमें वहाँ पे लिखनी पड़ी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब हमें वहाँ पे रिपोर्ट में बतानी पड़ती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि एज ए साइट इंजीनियर जब सॉइल इन्वेस्टिगेशन वर्क होता है तो हमें किस काम का ध्यान देना पड़ता है, कौन से कितने फेस हमें वहाँ पे काम करने पड़ते हैं, कितने फेस में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।